नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ इकरा नाज। वक्त हो चुका है मॉर्निंग बुलेटिन का। यूपी में आज भारी वाहनों की एंट्री बैन पार्किंग के लिए बनाई गई है। जगह जगह पर नो एंट्री के साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 30 मई को पीएम नरेंद्र मोदी दौरे पर आने वाले हैं। इस वजह से जिले में कई रूटों का डायवर्जन किया गया है। इस डायवर्सन के कारण कानपुर ही नहीं कई अन्य जिले में भी नो एंट्री का साइन बोर्ड लगाया गया। बताया जा रहा है कि ये डायवर्जन 16 घंटों के लिए लागू किया जाएगा, जो सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक रहेगा। इसके चलते आसपास के जिलों से आने वाले वाहनों पर भी रोक लगाई जाएगी और जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस डायवर्जन को इसलिए लागू किया जाएगा ताकि पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वहीं डीएसपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पीएम के कार्यक्रम को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करने के लिए ये फैसला लिया गया है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि 25 पार्किंग के लिए जगह कार्यक्रम स्थल के लिए आसपास बनाए गए हैं, जहां आम जनता वाहन पार्क पर पैदल चलकर इस कार्यक्रम में पहुंच सकेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के 148वें कोर्स की महिला कैडेट्स का पहला बैच त्रिसेवा एकेडमी में पास आउट होने वाला है। आज उनकी पासिंग आउट परेड होने वाली है। ऐसा नज़ारा पहली बार देखने को मिलेगा जब 300 से अधिक पुरुष कैडेट्स के साथ 17 महिला कैडेट्स एनडीए से ग्रेजुएट होंगी। ये सभी महिला कैडेट्स भारतीय थल सेना से लेकर एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करेंगी। एनडीए के ऐतिहासिक 148वें कोर्स के दीक्षांत समारोह और पासिंग आउट परेड से पहले एनडीए में महिला कैडेट्स के पहले बैच की कुछ कैडेट ने बीते शुक्रवार को देश की प्रमुख त्रिसेवा अकेडमी में अपने 3 साल के लंबे सफर पर बातचीत की। उनमें से एक कैडेट इशिता शर्मा ने बताया कि हमें हमेशा समान अवसर दिए गए और हमारा जेंडर कभी इसके आड़े नहीं आया। सभी महिला कैडेट्स में एकता की भावना दिखी, वो हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे दिखी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिवीजन कैडेट कैप्टन इशिता शर्मा एनडीए में आने से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रही थी। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि एनडीए में महिलाओं का शामिल होना और पहले बैच का पास होना महिलाओं और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत मायने रखता है। जब महिलाओं को नेतृत्व करते हुए देखा जाता है, उन्हें स्थायी कमीशन मिलता है, तो उससे युवा महिलाओं में एनडीए और सशस्त्र बलों में शामिल होने की इच्छा पैदा होती है। यदि आप बेरोजगार हैं और एक बेहतर रोजगार पाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में बेरोजगारों के लिए रोजगार का पिटारा खुल गया है। यदि आप हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन व आईटीआई किए हैं तो आपको आसानी से नौकरी मिल सकती है। मऊ में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां कई नामी कंपनियों में कई पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला सेवा योजना अधिकारी अरविंद पांडे ने बताया कि जिला सेवा योजना कार्यालय एवं राजकीय आईटीआई शहादतपुरा मऊ के परिसर में 1 दिवसीय रोजगार मेला 30 मई 2025 को लगाया जाएगा। इस रोजगार मेले में विजन इंडिया, सुब्रोस के नैप्स ट्रेनर, हेल्पर, रामा हेल्थ केयर प्राली, वाराणसी में सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव इत्यादि पदों पर कैंपस चयन के माध्यम से किया जाएगा। इस रोजगार में मेले में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर उत्तीर्ण बेरोजगार अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के माध्यम से उनके योग्यता के अनुसार भर्ती की जाएगी। योग्यता की ही अनुसार उनके वेतन में 20,000 से 24,000 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विकास, विकास और विकास। उन्होंने बिहार में विकास नहीं दिखने पर विपक्ष को चश्मा बदलने की नसीहत दी। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बिहार में डबल इंजन की सरकार आने से विकास की झड़ी लग गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनना तय है। राजद के शासनकाल पर केंद्रीय मंत्री ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू राज के दौरान मुजफ्फरपुर की यात्रा पर 5 घंटे, सासाराम की यात्रा पर 8 घंटे और बेगूसराय की यात्रा पर 5 घंटे लगते थे। अब मात्रा 1.5 से 2 घंटे में पहुंचा सकती है।
एयरपोर्ट, बिजली, सड़क की स्थिति में हुए बदलाव का उन्होंने जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी का सिर्फ एक ही लक्ष्य विकास है। बिहार में पीएम मोदी की वजह से विकास की झड़ी लग गई है। बता दें कि विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ गिरिराज सिंह का कहना था कि विपक्ष को आज बिहार में विकास नहीं दिख रहा, इसलिए चश्मा बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि बिहार को विकसित किए बिना देश का विकास नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को सौभाग्य की बात बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दौरे से बिहार को सौगात मिलने वाली। आज एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। आने वाले दिन में बिहार और यूपी के बीच सेतु बनेगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार लगातार नई तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में अब सरकार खरीफ की प्रमुख फसल धान की सीधी लाइन से बुआई को प्रोत्साहित कर रही है। कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर किसान गेहूं की तरह धान की भी लाइन से सीधी बुआई करे तो उनकी हेक्टेयर खेती की लागत करीब 12,500 तक घट सकती है और उपज भी उतनी ही होगी जितनी पारंपरिक विधि से होती आई है। गोरखपुर के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. तोमर और मनोज कुमार के अनुसार सीधी बुआई से नर्सरी, पलेवार, रोपाई और श्रमिकों पर होने वाला खर्च बच जाता है। इसके अलावा जीरो टिल ड्रिल, हैप्पी सीटर और आधुनिक यंत्रों से ये काम बेहद आसानी से हो जाता है। यही नहीं, लाइन से बुआई होने पर पौधों को खाद भी उपलब्धता भी बेहतर होती है और फसल सुरक्षा के उपायों में भी सहूलियत मिलती है। सरकार इस तकनीक को अपनाने वाले किसानों को कृषि यंत्रों पर 50% तक अनुदान भी दे रही है। विभाग की सलाह है कि किसान जिस फसल के लिए लाइन बुआई उपयुक्त है वो लाइन से बोएं और जिन फसलों के लिए बेड की जरूरत है उन्हें बेड पर बोएं। धान की सीधी बुआई का सबसे सही समय जून का तीसरा सप्ताह माना जाता है। खासकर 10 से 20 जून के बीच बुआई करने से फसल बेहतर तैयार होती है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसान इससे पहले ही बुआई कर लें ताकि बाढ़ आने तक पौधे की जड़ें मजबूत हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही 3 नए जज नियुक्त किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से भेजी गई सिफारिशों को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। जिन 3 जजों की नियुक्ति को मंजूरी मिली है उनमें से 2 अलग अलग हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जबकि एक हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज हैं। पहले जस्टिस एन.वी. अंजरिया, चीफ जस्टिस बॉम्बे हाईकोर्ट। दूसरे जस्टिस विजय बिश्नोई, चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाईकोर्ट। और तीसरे जस्टिस ए.एस. चंदोरकर, बॉम्बे हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी है। जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद 5 जजों की कॉलेजियम की 26 मई की पहली बैठक हुई थी। इस कॉलेजियम में नई सदस्य के तौर पर जस्टिस बी.वी. नगरत्ना शामिल हुई हैं। जस्टिस अभय एस. ओका के रिटायर होने के बाद जस्टिस नगरत्ना अब 5 वरिष्ठतम जजों में से एक हो गई हैं। इस समय सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 जजों में से 3 पद खाली थे। नई नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो जाएगी। हालांकि 9 जून को जस्टिस बेला त्रिवेदी का कार्यकाल खत्म होने वाला है। उनके लिए औपचारिक विदाई बेंच का आयोजन पहले ही किया जा चुका है। उनके रिटायरमेंट के बाद एक पद खाली हो जाएगा। पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान टीएमसी सरकार पर निशाना साधने को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के खिलाफ बयानबाजी ठीक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी ने आज जो कहा उससे हम न केवल स्तब्ध हैं बल्कि ये सुनना दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल के सीएम ने कहा कि पूरा विपक्ष दुनिया में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक साहसिक कदम उठाया है, लेकिन क्या पीएम मोदी और उनके नेताओं के लिए ये कहने का समय आ गया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल भी करेंगे? मैं उन्हें चुनौती देती हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो कल चुनाव में उतरें, हम तैयार हैं और बंगाल आपकी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे प्रतिनिधि अभिषेक बनर्जी भी विदेश गए प्रतिनिधिमंडल टीम में हैं और वे हर दिन आतंकवाद के खिलाफ, आतंक के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि आप इस समय विपक्ष को दोष देना चाहते हैं ताकि बीजेपी जुमला पार्टी के नेता की तरह चीजों का राजनीतिकरण किया जा सके। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाई राइज सोसाइटियों में लिफ्ट से जुड़ी लापरवाहियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
ताजा मामला बिसरख थाना क्षेत्र स्थित आस्था ग्रीन सोसाइटी का है, जहां क्लब हाउस की लिफ्ट अचानक खराब हो गई और उसमें एक महिला समेत 6 लोग करीब 30 से 40 मिनट तक फंसे रहे। घटना रात करीब 10:30 बजे की है, जब सभी लोग क्लब हाउस के चौथे माले से नीचे आ रहे थे। इस दौरान लिफ्ट तीसरे फ्लोर पर जाकर अचानक अटक गई और उसके दरवाजे नहीं खुले। फंसे हुए लोगों ने सभी बटन दबाकर प्रयास किया, लेकिन कोई बटन काम नहीं कर रहा था। इतना ही नहीं, अलार्म बटन दबाने के बावजूद कोई सहायता नहीं पहुंची। घटना के बाद में इनमें से एक व्यक्ति ने अपने परिचितों को कॉल किया, जिसके बाद लोग मौके पर पहुंचे और मेंटेनेंस टीम को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद करीब आधे घंटे में लिफ्ट का दरवाजा खोला गया और लोग बाहर निकल गए। पीड़ितों ने इस लापरवाही के खिलाफ बिसरख थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने राउज एंड व्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अरविंद केजरीवाल को अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए अरविंद केजरीवाल के पासपोर्ट की वैधता की अवधि 7 साल पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए उन्हें अपना पासपोर्ट का रिन्यू करवाने के लिए कोर्ट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत है। इसी मांग को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एंड व्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। केजरीवाल की याचिका पर राउज एंड व्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। राउज एंड व्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को 4 जून तक अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल के पासपोर्ट की अवधि 2018 में खत्म हो गई थी। उन्होंने 10 साल के लिए उसके नवीनीकरण की अपील करते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर एनओसी की इजाजत मांगी है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा कदम उठाया है। अब नोएडा मेट्रो की सभी टिकट वेंडिंग मशीनों और काउंटरों पर स्मार्ट कार्ड को यूपीआई पेमेंट के जरिए रिचार्ज किया जा सकेगा। इससे अब यात्रियों को लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी और सफर पहले से ज्यादा आसान और स्मार्ट हो जाएगा। एनएमआरसी ने नवंबर 2024 में अपने सभी 21 ट्रेनों स्टेशनों पर क्यूआर कोड टिकट की सुविधा शुरू की है, जो यात्रियों द्वारा खूब पसंद की गई। अब उसी दिशा में एक और डिजिटल पहल करते हुए एनएमआरसी ने ये सुविधा शुरू की है। यात्री अब अपने एसबीआई को ब्रांडेड नोएडा मेट्रो स्मार्ट कार्ड को यूपीआई के जरिए टीवीएम्स और टिकट काउंटर पर आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज की न्यूनतम राशि 100 रुपये रखी गई है और इसके बाद 100 के गुणांक में रिचार्ज किया जा सकता है। प्रत्येक ट्रांजैक्शन में अधिकतम 2000 तक का रिचार्ज किया जा सकता है, जो कि आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार है। यही चाहे तो मेट्रो स्टेशन की वेंडिंग मशीनों से अपने कार्ड का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। एनएमआरसी के प्रबंधक निदेशक लोकेश ने बताया कि ये सुविधा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के अनुरूप है और इसका उद्देश्य मेट्रो यात्रियों को अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और सुविधाजनक सेवा देना है। फिलहाल मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।